हेलो गाइस। तो लाइफ में ठंडे हो रखे हैं यार। 4 दिन से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो सोचा कि आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आज मैं सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ। आप लोग को थोड़ा आवाज़ से भी लग रहा होगा अजीब। 4 दिन बीमार रहने के बाद भी मैं एक एनीमे छोड़ा नहीं, जिसका नाम है इरेज। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यार ये एनीमे मेरे को ना मास्टरपीस लगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा, और इसका टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेट्स मूव ऑन। इस एनीमे की बात करें तो ये एडवेंचर, एक्शन, साइंस फिक्शन, थ्रिल से पूरा भरा हुआ है। अब चलते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। स्पॉइल नहीं करूँगा, बस मैं आप लोग को बेसिक ज्ञान दूंगा थोड़ा। तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसका नाम रहता है सातूरो। उसकी एज 25 ईयर रहती है। उसके पास एक पावर था, अगर उसके आसपास कुछ भी गलत होने वाला है या फिर किसी का मर्डर या फिर एक्सीडेंट, तो उसको एक रिवाइवल मिलता था। रिवाइवल मतलब उसको कुछ मिनट का रिवाइवल मिलता था, वो उतना पीछे हो जाता था। लगभग जितने मिनट का रिवाइवल मिलता था वो उतना पीछे हो जाता था, और सब लोग भूल जाते थे कि क्या हुआ है, लेकिन उसको सब कुछ याद रहता था कि 1 मिनट पहले क्या हुआ है। तो वो किसी की भी आसानी से जान को सेव कर सकता था, फिर मर्डर एक्सीडेंट से बचा सकता था। अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊं कि रिवाइवल क्या होता है, मान लो आप लोग घर में हैं और अपने हाथ में फ़ोन लेके अपने बेड में बैठे हुए हैं और फ़ोन चला रहे हैं। उसी टाइम आपकी मॉम आती हैं और आपको टी के लिए पूछती हैं, चाय के लिए। उसी टाइम आपकी बहन या फिर आपका भाई कोई आता है और आपके हाथ से फ़ोन छीन लेता है, बोलता है मेरे को कोई ज़रूरी काम है। मान लो उसी टाइम आपको 1 मिनट का रिवाइवल मिला, तो आप देखोगे कि आपके हाथ में फ़ोन है, सेम साड़ी में आपकी मॉम आ रही हैं, सेम कप लेके, और टी के लिए आपको पूछती हैं। और उसी टाइम आपकी भाई या फिर आपका कोई बहन आता है और वो क्या करता है, आपके हाथ से फ़ोन छीन लेता है, बोलता है कि मेरे को एक ज़रूरी काम है। आपकी मॉम या फिर आपकी बहन को पता नहीं रहता कि क्या हुआ है, लेकिन आपको सब याद रहता है कि अभी 1 मिनट पहले क्या हुआ था। इसको बोलते हैं रिवाइवल। इसकी स्टोरी यहीं तक नहीं है, इसकी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है जब सातूरो बच्चा रहता है 6 साल का। वो बाकियों से अलग था, उसको अपने फ्रेंड बनाना पसंद नहीं था। उसके जितने भी फ्रेंड थे उससे वो अच्छे से बात नहीं करता था, अपना बर्थडे अकेले मनाता था, किसी से घुल मिल कर नहीं रहता था। और उसी तरह एक सेम लड़की रहती थी उसके क्लास में, जिसका भी सेम बिहेवियर था, ना वो किसी से बात करती थी, ना ही उसको किसी से मतलब था। एक दिन होता यह है कि सातोरू किसी वजह से बहुत लेट घर गया। उसके घर के रास्ते में एक पार्क आता था। उसने देखा कि एक लड़की उस पार्क के पास खड़ी हुई है अपना बैग लेकर। उस टाइम अंधेरा हो चुका था। वो वही लड़की थी जो लोगों से घुल मिल के नहीं रहती थी, एंड वो रेड स्वेटर पहनती थी हमेशा। उस दिन सातोरू सोचा कि उसको बोले कि वो उसके घर चले, किसी प्रॉब्लम से अगर वो अपने घर नहीं जा सकती तो। वो छोटे में उतना शाई टाइप का था, किसी से बात नहीं करता था, अपने दोस्त लोग से घुल मिल कर नहीं रहता, तो वो उसको बोलना ज़रूरी नहीं समझा और वो अपने घर के लिए चला गया। अगले दिन उसको पता चलता कि उसका मर्डर हो चुका था। वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं इसको बचा सकता था अगर मैं उस वक्त हिम्मत दिखाया होता, और बोलता है कि चलो मेरे घर। एंड वो वक्त था ठंडी का, और वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। उसी महीने लगातार उसके सिटी में 2 लोग की और मौत हो गई। टोटल 3 लोग की मर्डर हो गई उस सिटी में। फिर जो मर्डर करता था वो किसी और सिटी चला गया, एंड फिर उसके सिटी में मर्डर होना बंद हो गया। फिर वो धीरे धीरे सातूरो बड़ा हो गया, और प्रेजेंट डेट में वो 25 साल का हो चुका है। उसकी मॉम आई हुई थी उससे मिलने, और उसकी मॉम उसको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जब तक वो बता पाती उसकी मॉम का भी मर्डर हो गया था 18 साल बाद। जो मर्डरर था, मतलब जो मर्डर करता था लोगों का, वो जो बच्चों लोग का मर्डर किया था ना 18 साल पहले, वो 18 साल बाद आके सातोरू की मम्मी का मर्डर करता है। इसके पीछे बहुत ही गहरा राज है। जब तक सातोरू घर पहुंचा तब तक उसको पता चला कि उसका मर्डर हो चुका था। वो जब अपनी मम्मी को पलटाया तो कोई चाकू गोबा हुआ था उसके शरीर में, और उसके हाथ में खून लग गया था। उसी टाइम उसकी पड़ोसन आई थी उनको करीब पहुंचाने, और वो सातोरू को देख लेती है उसके हाथ में खून लगा है, तो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस वाले सातोरू को गिरफ्तार करने वाले रहते हैं। सातोरू को पता था कि ये कोई सोची समझी साजिश है, का जरूर ताल्लुक उस मर्डर से जो 18 साल पहले हुआ था। वो पुलिस से भागता रहता है। उसी वक्त अचानक से उसको एक रिवाइवल मिलता है। ये रिवाइवल छोटा मोटा रिवाइवल नहीं था, बहुत बड़ा रिवाइवल था। उसको हमेशा 5 मिनट या फिर कुछ सेकंड का ही रिवाइवल मिलता था, लेकिन इस बार उसको रिवाइवल मिला 18 साल पहले का। वो समझ गया कि उसकी मॉम को बचाने के लिए उसको 18 साल का रिवाइवल नहीं मिला होगा, वो तो 1 घंटे का रिवाइवल भी मिलता तो अपनी मॉम को बचा सकता था। कुछ न कुछ कारण जो इसको 18 साल पहले का रिवाइवल मिला।
उसको उतना अच्छे से याद नहीं था, फिर उसको अचानक से याद आता है उस दिन, जिस दिन वो देखता है रेड स्वेटर में एक लड़की रहती है, उसको सब कुछ याद आ जाता है कि इसी समय तो वो 3 लड़की का मर्डर हुआ था इसकी सिटी में। ज़रूर वो तीनों को सेव करने के लिए मेरे को यहाँ पास भेजा गया है, उसको पता चल जाता है ये बात। वो उसको बचा नहीं पाता है, वो फिर से प्रेजेंट डेट में आ जाता है। वो क्यों नहीं बचा पाता है, फिर वो कैसे सेव करता है, और कौन मर्डरर था, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहे होंगे। मैं नहीं बताने वाला, जाओ जाके देखो एनीमे रेस्ट को। उसका टोटल 12 एपिसोड है, और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन एनीमे है, अगर आप लोग देख लोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.